लास्ट क्लास में हमने डेटा हैंडलिंग को स्टार्ट किया था और डेटा हैंडलिंग के अंदर जो 9 एंट्रेंस का ये बैच चल रहा है जिसमें एमईओ जेईई की तैयारी करवाई जा रही है, जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट को पूरा कवर कर दिया गया था। अब यहां पर आपको इंट्रोडक्शन से मैं जो पीछे से थोड़ा सा कुछ बच्चों को डाउट थे, एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मोड, मीडियन एंड मीन। असल में मैंने आपको बताया था कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बच्चों क्या होता है, मीन, मोड एंड मीडियन। यही तो तीन चीज होती है बेटा। ये कवर हो रहा है, यहाँ का कवर हो रहा है, देखो थोड़ा रह रहा है। ओके, कोई बात नहीं। तो मैंने आपको बताया था मीन, मोड और मीडियन, ये तीन चीजें क्या होती है प्यारे बच्चों? तीन चीजें क्या होती हैं जल्दी बताओ। ये आपका एम्पेरिकल रिलेशनशिप होता है, मीन, मीडियन, मोड, इन तीनों के रिलेशन में। क्लियर? एक बात। अब ये यहां पर एम्पेरिकल रिलेशन जब होगा, यानी ये तीन चीजें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है। एम्पेरिकल रिलेशन प्यारे बच्चों क्या होता है? ये एक तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक फॉर्मूला है कि मोड अकेला बराबर होगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन के। एक बात ये आपको याद रखनी है। देखो अली, ये कवर हो रहा है, ठीक है? अब बस यही तक लिखना है। तो बेटा अलविया, यहां पर आपको ये बात इस तरह याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। कभी कभी डायरेक्ट एम्पेरिकल रिलेशन पूछ लेते हैं तीनों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के, लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन के अंदर कह दिया कि इफ मोड इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों, मोड इज इक्वल टू आपको दे दिया 4 और आपको दे दिया मीन इज इक्वल टू 10 और आपसे कह रहे हैं कि मीडियन कितना होगा। क्या कह रहे हैं? मीडियन कितना। एक एग्जांपल है आपके सामने, इस तरह भी क्वेश्चन बनाए तो आपको मोड की जगह रखना है 4, 3 इंटू मीडियन, ये अपनी जगह सेम रखना है, माइनस 2 मीन कितना था 10, तो 2 10 का कितना होगा मेरे भाई 20, तो 4 ये होगा 20, इधर आकर क्या होगा 20 प्लस होगा और इज इक्वल टू ये बचेगा मीडियन, और 3 क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, तो ये डिवाइड होगा इससे। तो इस तरह से 24/3 करेंगे तो 8 आएगा, तो मीडियन कितना निकल कर आया 8 निकल कर आया। ये बात समझ आई सबके? ये बात सबके समझ में? इस फॉर्मूले से इस तरह से भी क्वेश्चन बन करके आ सकता है। एक बात, लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट, ये बात तो समझ में आ गई, अगर आपसे डायरेक्ट एम्पेरिकल रिलेशन पूछ लेता है बच्चों, तो आपको तब क्या करना है? तब आपको इतना याद रखना होगा, ये एक तरह से फॉर्मूला है जो सभी बच्चों को याद रखना है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि मोड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है बच्चों। अब इसके अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अगर मैं ट्रांसपोजिंग करूं, सीधा सीधा है कि भाई मैंने मोड को यहां रखा, ध्यान से सुनना, और 2 मीन को मैं इधर ले आया, तो ये क्या होगा बच्चों 2 मीन इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा 3 मीडियन। तो ऑप्शन के अंदर घुमा फिरा करके अलग अलग तरीके से दिखते हैं, लेकिन अगर आपको मेन स्ट्रक्चर याद होगा ना ये वाला, इसकी मदद से आप दूसरे स्ट्रक्चर, तो मोड प्लस 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन, ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है। क्योंकि भाई यही तो, इसी के फॉर्मेट बनाया ये वाला। मोड अपनी जगह है, इसको इधर लाएंगे क्या होगा प्लस, और ये अपनी जगह है, बन सकता है, पॉसिबल है। अब अगर मैंने इसकी जगह ये, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया कि मीडियन को इधर लिया तो -3 मीडियन इज इक्वल टू -2 मीन, ऐसे भी हो सकता है। या अगर मैंने मोड को इधर लिया और 2 मीन को इधर ले लिया तो ये प्लस में आ जाए, 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड भी हो सकता है, पॉसिबल है। बात समझे? तो मेन आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो एम्पेरिकल रिलेशन है वो ऐसे समझ लो कि एक अकेला मोड 3 मीडियन में से जब 2 मीन निकल जाते हैं तो उस पर भारी पड़ता है। बात समझ में आई? ऐसे करके बना लो, अलग अलग कोड वर्ड बना करके ट्रिक बना लो याद रखने का कि मोड एक ही है, मीडियन 3 है, अपने माइंड में क्लिक करके रखो, मोड 1 है, मीडियन 3 है, उसमें से 2 मीन को माइनस कर लें। बात समझ आती है? याद रहेगा अरहन? तो बेटा ये था एम्पेरिकल रिलेशन। अरहन आपने वीडियो हमारी इस चैप्टर की देखी तो पीछे की बनी है, अभी हम ग्रुप में, हाँ आप आज मुझे नंबर देकर जाएगा, मैं ऐड कर दूंगा, और जो न्यू कमर्स है वो सभी बच्चे जो ऐड नहीं हुए मुझे बता देंगे, मैं ऐड कर दूंगा। उन वीडियोस को फिर से एक बार इस चैप्टर का जो चल रहा है उसको रिपीट कर दिया जाएगा, वो लोग सभी इस चैप्टर की वीडियो देखें। पीछे जितने चैप्टर हुए तो अब रिवीजन में आएगा, इस चैप्टर के बाद फिर मैं चैप्टर 1 से रिवाइज कराऊंगा, ठीक है? अब तो क्लियर है भैया? अगला रहेगा बार ग्राफ। तो इस बार ग्राफ के बारे में मैं बता चुका था क्या होता है, नॉर्मल सब लोग जानते हैं। अभी कई चीजें यहां पर आएंगी तब देखेंगे। डबल बार ग्राफ क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, पाई ग्राफ क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। फिलहाल मैं यहां पर एक बार पाई ग्राफ को बता देता हूं। पाई ग्राफ जैसे कुछ इस तरह बनकर आएगा,
मान लीजिए कि एक सर्कल है नॉर्मल, ठीक है बच्चों। अब अगर जो सर्कल है इसके अंदर क्या है कि भाई यहां पर जो है, यहां से ये एक रेडियस है नॉर्मली, ठीक है। इसका जो सेंट्रल एंगल है वो मान लीजिए 60 डिग्री का है और ये 60 डिग्री पर वीट है, क्या है, वीट। और इसी तरह से फिर आपका जो बचता है 30 डिग्री का, उस पर आता है राइज, यानी ये अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से ऐसे रहेगा। इस पर जो है बच्चों आपके पास में बचा हुआ ये 45 डिग्री का है, तो 45 डिग्री। अब ये मैं डिग्री के हिसाब से बता रहा हूं, लेकिन अलग अलग वे में ये सेंट्रल एंगल निकालना पड़ता है इसका, प्रॉपर्ली इस पर काम किया जाता है। कैसे इसकी चीजें आती हैं वो सब बताया जाएगा। सेंट्रल एंगल सेक्टर कैसे आएगा, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स अपन टोटल वैल्यू इनटू 360 करते हैं, यानी जो भी जिस कंपोनेंट की बात होगी उसके ऊपर रखेंगे, टोटल वैल्यू को नीचे रखेंगे, 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेंट्रल एंगल निकल जाएगा। मैं तो एक एग्जांपल बता रहा हूं, समझ रहे हैं मेरी बात, इस तरह से। अब यहां पर मान लीजिए वीट है, ये राइस है, ये आपका सीरियल हो गया इसके अंदर, और मान लीजिए ये पल्सेस हो गया यहाँ पर, समझ रहे बच्चों, पल्सेस के बाद यहाँ पर अदर्स हो गया। तो ऐसे करके एक पाई चार्ट बना होता है, इसका डेटा आपको दिया जाएगा। लेकिन आपको आना चाहिए, एंट्रेंस के अंदर पाई चार्ट से क्वेश्चंस जनरली वैसे आया नहीं है ना, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि सेंट्रल एंगल बनाने को दे दें, हो सकता है कि कोई पाई चार्ट दे करके उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एक दो क्वेश्चंस टेबल की शक्ल में दे दें, अलग अलग तरीके से, वो सब चीजें बताई जाएंगी। यहां पर आगे बात करेंगे बच्चों, ये पाई ग्राफ क्या है वो मैंने बता दिया। अब इसके बाद अगला स्टेप आपका रहेगा प्रोबेबिलिटी। क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांसेस। क्या मतलब है, चांसेस, यानी किसी भी चीज के चांसेस होना। मैं कह रहा हूं कि भाई बादल हो रहे हैं, बादल नजर आ रहे हैं, तो यहां पर जो है इसका चांसेस हैं, इसके चांसेस हैं बारिश होने के 50%, हो सकता है चांस, मतलब बारिश हो जाए, हो सकता है बारिश ना भी हो। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी। मैंने कॉइन को टॉस किया है ना, कॉइन को टॉस किया, उस टॉस करने पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, इसी चीज को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। लेकिन जब कभी भी किसी की प्रोबेबिलिटी अगर इक्वल आउटकम्स होते हैं, यानी अगर एक कॉइन की बात करेंगे, अब प्रोबेबिलिटी को हम तीन चीजों के उसमें पढ़ेंगे, ये भी मैं अभी समझाऊंगा आप लोगों को, लेकिन फिलहाल मैं ये बता रहा हूं, अगर कॉइन की बात करेंगे तो कॉइन के दो पहलू हैं, एक हेड है एक टेल है। तो हेड भी एक है, टेल भी एक है, और टोटल क्या है, टोटल कितने हैं, दो ही तो हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हेड और टेल्स की अगर बात करेंगे तो उसमें एक हेड है एक टेल है, तो 1/2, यानी फेवरेबल आउटकम्स को हमेशा ऊपर रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को नीचे रखेंगे। तो इसको हम बनाएंगे 1/2 हेड की प्रोबेबिलिटी, टेल्स की प्रोबेबिलिटी, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो भी 1/2। तो ऐसे आउटकम्स को हम इक्वली लाइकली आउटकम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इक्वली लाइकली आउटकम, सही है, याद रहेगा। अब प्रोबेबिलिटी जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, मैं थोड़ा सा उसका बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ वेज द इवेंट कैन हैपन, ये कह लीजिए, या इसको कह लीजिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी जिस चीज के बारे में बात हो रही है उसका आउटकम्स कितना आ रहा है वो, और उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से। किससे बच्चे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सही है। तो जो भी आउटकम्स है किसी भी इवेंट के, तो उसका टोटल आउटकम्स, ये किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है। लेकिन प्यारे बच्चों कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आपको अभी यहां पर बताऊंगा। यहां पर प्रोबेबिलिटी इवेंट नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू, नॉट हैपनिंग कैसे शो करेंगे ये भी बताया जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इवेंट हैपन। तो नॉट हैपनिंग का असल में यहां पर आ गया है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, मैं ऐसे करके बताता हूं, मतलब टाइपिंग मिस्टेक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट हैपन ऐसे समझ लें, प्रोबेबिलिटी इवेंट हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपन, ऐसे समझे, इससे बाहर लग जाएगा, इज इक्वल टू ये होता है 1 के बराबर। यानी किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी इतनी हो सकती है और इतनी नहीं होती, दोनों को मिलाकर के 1 बनेगा, यानी वो चीज 100% अपने आप में आएगी। बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल कि एक बैग है, अब उस बैग के अंदर ऑरेंज कैंडी है ना, एक लेमन कैंडी है और एक आपकी कोई और कैंडी है, व्हाइट मान लें, 3 तरह की। अब इसमें मैं कह रहा हूं, या 2 ऑरेंज और लेमन मान लें। अब मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि लेमन के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो भाई उसमें क्या करेंगे 1/2, है ना, और लेमन के ना आने की कितनी होगी, वो भी 1/2। तो दोनों को जोड़ने पर क्या बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा। वही बात मैं समझाएंगे, 1/2 को ऐड करेंगे कितना होगा भाई, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे 2 और ऊपर जाएगा 1 + 1 2 से 2 कटेगा, क्या आ गया 1। वही चीज मैंने यहां बताई। तो जिस चीज की जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है उसे बोलते हैं P अंडर ब्रैकेट E प्लस P अंडर ब्रैकेट E बार, ये नॉट हैपन होगा।
किसी चीज की प्रोबेबिलिटी। आफिया बेटा बात समझ में आ रही है? ठीक है जोया अल्फिया। तो जो चीज मैं यहां बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपन, किसी चीज की इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों जोड़कर 1 के बराबर एक बार। अब इसको अलग अलग तरीके से करा जा सकता है। अगर मान लीजिए मैं ये निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपन, ये निकालने के लिए मुझे 1 में से जिस चीज की प्रोबेबिलिटी जो हो रही है तो वो लेस कर देंगे। मान लीजिए अगर मुझे किसी चीज की प्रोबेबिलिटी हो रही है वो निकालनी है, उसमें से मुझे 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपन यानी ई बार को लेस कर दें। तो ये इस फॉर्मूले से आपका कभी कभी इस पर क्वेश्चन आता है, यानी इन दोनों को जोड़ दिया और ब्लैंक या क्वेश्चन मार्क बना, तो ये हमेशा दोनों के दोनों 1 के इक्वल होंगे। लेकिन इससे दो चीजें बन रही हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपन, है ना, हैपनिंग जैसे मैंने लिखा है, तो इसको हम पीई कह रहे हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपन तो पीई बार नॉट हैपन का होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कंफ्यूजन है? नॉट हैपन क्या चीज है या हैपन क्या चीज है, ये बात तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को, इतना क्लियर सबका? जल्दी बोलो भाई, सबका क्लियर है? यहां मैं कह रहा था कि आपके पास में अगर इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में होगा, इसको इधर लाएंगे माइनस में, तो ये दो चीजें इस तरह से और बन सकती हैं। क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपन इज इक्वल टू 1 माइनस इवेंट हैपन होगा ना, एक चीज। और इसी तरह से बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग आ जाएगा। क्लियर है? ये दो चीजें याद रखेंगे। उसके अलावा प्यारे बच्चों मैं यहां पर ये बताने वाला हूं कि प्रोबेबिलिटी जो है, जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली आपके 3 चीजों पे पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी हम जो पढ़ेंगे वो बच्चों कितनी चीजों में पढ़ेंगे? 3 अलग अलग चीजों पढ़ेंगे। पहला अगर मैं बात करूं, हम कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। दूसरी अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो वो आपका डाइस के बारे में रहेगा। और तीसरी अगर मैं बात करूं बच्चों तो वो आपका रहेगा किसके बारे में? तीसरी अगर मैं बात करूंगा तो वो किसके बारे में रहेगा? यहां वो रहेगा आपका प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। किसके बारे में? प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। ये कवर हो रहा है अली? ठीक है, ओके। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। तो 3 चीजों के बारे में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले। ये भी चीजें अभी मैंने जो यहां मेंशन कर रखा है ये सब भी बताऊंगा कि जब 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाएगा तो उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे और 3 कॉइन्स को करने पर तब कितने बनेंगे। साइमल्टेनियसली एक वर्ड आएगा, इसका मतलब है कि एक साथ। ठीक है, तो याद ये रखना है कि 3 चीजों के बारे में बात करें। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं अब वो बच्चों पढ़ने वाले हैं कॉइन्स। क्या पढ़ने वाले हैं? कॉइन्स। कॉइन्स के 2 ही पहलू होते हैं, एक आपका हेड होता है बच्चे और एक आपका टेल होता है। ठीक है, एक हेड और एक टेल होता है। अब ये जो चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर एक कॉइन की बात होगी तो जैसा मैंने बताया हेड की प्रोबेबिलिटी अगर वो पूछते हैं तो आप क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि हेड एक है और एक कॉइन के 2 पहलू हैं तो 1 और टोटल नीचे आ गया। सही है? लेकिन अगर टेल की पूछेंगे यही कंडीशन, लेकिन ये सिंगल कॉइन का है। अगर मान लीजिए 2 कॉइन एक साथ आते हैं तो उनमें प्रोबेबिलिटी यानी उनके अंदर आउटकम्स क्या बनते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 कॉइन्स के, 2 कॉइन्स के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या बनेंगे? बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं 2 कॉइन्स की बात करूंगा बच्चे, अली कवर हो रहे हैं, 2 कॉइन्स की आउटकम्स की बात करूंगा, टोटल आउटकम्स की बात करूंगा तो मेरे भाई यहां जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? जरा ध्यान से देखो। यहां पर दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है, एक में हेड एक में टेल आ सकता है, और बच्चे एक में टेल एक में हेड आ सकता है। तो इस हिसाब से 2 कॉइन के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो बनेंगे वो कितने बन रहे हैं बच्चे? 4 बनेंगे। यानी जब 2 कॉइन्स को एक साथ में उछाला जाएगा, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है एक साथ में टॉस किया जा रहा है 2 कॉइन को, तो उस केस में आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में नीचे 4 रखेंगे। बात समझ में आ गई? अब जैसी भी सिचुएशन वहां पूछेगी उस हिसाब से आप यहां पर यूज करेंगे चीजों को, आगे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन मेरे भाई अगर 3 कॉइन्स की बात की जाएगी तो 3 कॉइन्स के केस में सीधी सीधी बात है कि वहां आपके पास में 3 कॉइन्स के अंदर क्या क्या कंडीशन है? तीनों में हेड आ सकता है दोस्त, 2 में हेड एक में टेल आ सकता है, एक में हेड एक में टेल एक में हेड आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। एक में टेल दूसरे में हेड तीसरे में हेड आ सकता है, पहले में हेड दूसरे में टेल तीसरे में टेल, फिर टेल हेड टेल आ सकता है, फिर टेल टेल हेड आ सकता है, और तीनों में टेल भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है प्यारे बच्चों
वो दोनों तीनों कॉइन्स के जो बनेंगे 8 बनेंगे। जब 3 कॉइन्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनेगा प्यारे बच्चों, तो वहां आपको क्या याद रखना है, वहां याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में आपको डिनोमिनेटर में 8 रखना होगा, और जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग वहां आंसर आप देंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी चीजें सामने आएंगी। ओके, इतना क्लियर सबका? आफिया, जोया, अल्फिया सबका क्लियर हो रहा है? अलबिया ठीक है, मानव सबका क्लियर हो? सुभान, अरहान, किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन हो, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप उसमें आराम से देखेंगे बार बार रिपीट करके, और यहां अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। समझ आ रहा है बेटा? आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमने प्रोबेबिलिटी पढ़नी है 3 चीजों के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा और लेवल बढ़ाकर बता रहा हूं क्योंकि एंट्रेंस के अंदर क्वेश्चंस उससे आ जाते हैं। एक कॉइन्स में, एक आपका डाइस में, और तीसरा आपका प्लेइंग कार्ड में। तो कॉइन्स के अंदर मैं आपको बता चुका हूं प्यारे बच्चों। अब मैं यहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू होंगे, लेकिन उससे पहले व्हाइट बोर्ड के ऊपर पूरी प्रोबेबिलिटी को मैं यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर शुरू करूंगा प्रोबेबिलिटी। जैसा कि मैंने बताया कि 3 चीजों को लेकर के हम पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी चीजें हैं बच्चों, जल्दी बताओ। मैंने अभी बताया कि एक कॉइन है, एक डाइस है, और एक आपका प्यारे बच्चों प्लेइंग कार्ड्स हैं। तो सबसे पहले मैं कॉइन को बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले, ऊपर मैंने बताया। ठीक है, अब जो मैं शुरू कर रहा हूं वो आपका डाइस रहेगा बच्चे। क्या रहेगा? डाइस रहेगा। डाइस के अंदर मेरे दोस्त यहां पर इसके 6 आपके पार्ट होते हैं। एक आपका 1 होता है, यानी 6 पॉइंट होते हैं। एक आपका 2 होता है, एक आपका 3 होता है, एक आपका 4 होता है, और एक आपका 5 होता है, और ये भी मैं आपको बता देता हूं, और एक आपका 6 होता है। अब देखो, प्रोबेबिलिटी से डाइस के अंदर से बीए बीएड 2024-25 के पेपर में एक क्वेश्चन बना था, और क्वेश्चन उस लेवल का ही आया था, उस जगह पर। आपके यहां पर आपके लेवल का आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन ये था कि जब अगर किसी डाइस के अंदर हम उसको थ्रो आउट कर रहे हैं और अगर वहां पर 1 आ जाता है, तो आप ये बताइए कि 1 के जस्ट नीचे कौन सा नंबर होगा। 6। तो ये तो जिसने लूडो खेला है एकदम जस्ट वो बता देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन वहां पर कुछ और इसमें घुमा करके और चीजें, क्योंकि वो रीजनिंग का एक क्वेश्चन था और वो मैंने वीडियो में रिकॉर्ड किया था। मेरी रीजनिंग बीए बीएड के पेपर को सॉल्व कराने की एक है। अगर आप रीजनिंग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखेंगे मेरे चैनल पे जाके तो वहां मिलेगा। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरह का क्वेश्चन था, तो वहां भी क्वेश्चन बन रहे। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर क्वेश्चन आपके लेवल के क्या बनेंगे, पूछा जाएगा इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, डाइस अगर कोई फेंक रहा है उसमें इवन नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसके अंदर देखो बच्चों, यहां पर इवन एक ये है, एक इवन ये है, एक इवन ये। कितनी है भाई? 3। तो इसको कैसे करेंगे? 3/6। अगर मुझसे इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछे तो मैं ऐसे लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो कितना है? 1 2 3, तो 3/6। 3/6 को रिड्यूस करेंगे 1/2। मान लीजिए इसी जगह पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर की पूछी जाएगी बच्चे, तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी में क्या होगा? ये ऑड है मेरे भाई, ये ऑड है, और ये भी ऑड, ये भी इत्तेफाक से 3 है। तो इस पर भी क्वेश्चन 3/6 1/2 बन जाएगा। कभी कभी ये पूछा जाएगा ग्रेटर देन 6 बताइए। इस पर क्वेश्चन जो बन रहे हैं ऑड इवन के रिलेटेड, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है। मैं सिर्फ वर्बली अभी बता रहा हूं, कभी कभी ये पूछ सकते हैं कि भाई ये बताइए कि 6 से बड़ा नंबर की प्रोबेबिलिटी, कोई डाइस को फेंका जा रहा है, उस डाइस को फेंकने पर, इस डाइस को थ्रो करने पर 6 से बड़े नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 6 से बड़े नंबर के आने की क्या होगी? 6 से बड़ा कोई नंबर इसके अंदर नहीं होता है, तो इसलिए क्या होगा? 0। तो जब कभी भी किसी की प्रोबेबिलिटी अगर बच्चे 0 आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, यानी यहां पर मैं कोई भी इवेंट का यहां पर अगर मैं कर रहा हूं, तो वो यहां पर किसी की प्रोबेबिलिटी अगर 0 आ जाती है तो वो कहलाता है इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहलाता है बच्चों? याद रखने की चीज है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ लेते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट इनमें से कौन सा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बन के आया इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर इज इम्पॉसिबल या इज ऑब्लिक आर इम्पॉसिबल इवेंट। ए ऑप्शन में आपको दे दिया 1, बी ऑप्शन में दे दिया 0, और सी ऑप्शन में दे दिया बोथ, और डी ऑप्शन में बच्चों आपको दे दिया नन ऑफ दीज। इस तरह से तो आपका आंसर बच्चों क्या होगा? आपका आंसर होगा बी, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट जो है वो 0 है। एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं रिलेटेड, यहां पर कभी कभी ऐसा भी पूछ जाता है कि श्योर इवेंट बच्चे क्या होता है? श्योर
इवेंट या सर्टेन इवेंट जिसे कहते हैं, तो वो होता है श्योर इवेंट, और वो आपका हमेशा जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है तो वो कहलाता है श्योर इवेंट। ये चीजें लिख लीजिएगा आप लोग, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है वो श्योर इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है वो इम्पॉसिबल। तो ये सारी चीजें याद रखिए। कभी पूछ लिया मान लीजिए 5 से बड़े नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो डाइस के अंदर 5 से बड़ा नंबर कितने हैं भाई? 6 है या 1 है? 1 है। 6 है नंबर, लेकिन वो कितने हैं? 1 है। नंबरिंग देखनी है तो 1/6 आएगा उसका। बात समझ में आ गई। और जहां तक स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी कभी आता है, जैसे मान लीजिए इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी तो 3/6 ऑप्शन में नहीं है, तो आप घबरा गए भाई 3/6 तो है नहीं, लेकिन इसको रिड्यूस करने के बाद क्या आ रहा है? 1/2। ऐसे करके चीजें घुमा करके पूछ सकते हैं। याद रखने की चीजें अब हम पढ़ेंगे प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। तो प्लेइंग कार्ड्स आपके कैसे दिखेंगे, क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। इतना डाइस का क्लियर है, कॉइन का क्लियर है। अब प्लेइंग कार्ड जरा देख लीजिएगा। बेसिकली प्लेइंग कार्ड जो है ये आपके 2 तरह के नजर आते हैं। एक आपका होता है ब्लैक, एक ब्लैक एंड व्हाइट। नहीं भाई सुन लिए पहले, एक ब्लैक कार्ड होते हैं और आपके होते हैं एक रेड कार्ड। अब ब्लैक कार्ड के अंदर 26 आते हैं और रेड कार्ड के अंदर 26 आते हैं, क्योंकि ये अपने आप में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड, ताश के जो पत्ते होते हैं। समझ में आ रही बात? अब इसके अंदर बच्चों जो 26 है, जरा ध्यान से सुनना जो 26 हैं उनमें 13 ब्लैक के अंदर 13 और ब्लैक होते हैं, एक इसके अंदर स्पैड्स होते हैं बच्चे, स्पैड्स, और एक इसके अंदर क्लब्स होते हैं। स्पेड्स जो होते हैं वो 13 है, क्लब्स जो है इसके अंदर 13 है, एक पान का पत्ता है और एक चुड़ी जिसे कहते हैं वो है। तो जो अलग अलग शेप आपने देखे होंगे ब्लैक कलर के, एक इसमें स्पेड्स हैं, 13 पत्ते, 13 कार्ड्स और 13 ही क्लब्स होते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूंगा बच्चों, किसकी, यहां पर अगले 26 में 13 जो है वो आपके रेड में डायमंड है और 13 ही जो है वो आपका हार्ट्स होते हैं, हार्ट्स होते हैं, दिल वाला जो होता है, समझ रहे हैं? ये 13 होते हैं और 13 ही डायमंड्स होते हैं। तो जो ईट जैसा दिखता है वो डायमंड है और दिल जैसा दिखता है वो हार्ट्स है, और पान का पत्ता जैसा और एक थोड़ा सा अलग चिड़िया टाइप का दिखता है वो क्लब्स और स्पेड्स कहलाता है, ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज और बता देता हूं कि टोटल 13, यानी ब्लैक के अंदर 2 सेट, एक 13 का दूसरा 13 का, 13 स्पेड्स 13 क्लब्स। रेड के अंदर 2 सेट्स, एक 13 का डायमंड और 13 का यहां पर हार्ट्स होगा। क्लियर सी बात है, बात समझ में आ गई? यहां आपको इस 13 के अंदर, हर 13 के अंदर आप एक चीज याद रखेंगे बच्चों कि आपका जो सेट है हर 13 का, उसके अंदर एक आपका, सबसे पहले बता देता हूं, एक आपका होता है बच्चे एस, एक आपका होता है, क्या होता है? एस होता है, एक आपका होता है किंग, और एक आपका होता है क्वीन, और एक आपका होता है जैक, और इसी तरह से उस 13 में एक आपका 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड सो ऑन। बस इतना ही, ये टोटल 13 हो गए। हर सेट के अंदर, हर 13 के अंदर ये सारी कैटेगरीज होती हैं, यानी इसको हम कहते हैं एस इक्का, किंग राजा, क्वीन रानी, जैक जोकर, 10 दहला, 9 नहला, पता नहीं कैसे कैसे करके इनके नाम है हिंदी में। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इस तरह से याद रखनी है, सिर्फ नॉलेज के लिए। बहरहाल जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि इस बार क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, हालांकि क्लास 10 की प्रोबेबिलिटी के अंदर ये सारी चीजें वहां पढ़ाई जाती हैं, क्लास 9th में भी ये नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मे बी पॉसिबल कि इससे क्वेश्चन आपका बन जाए, तो आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर रहेंगे। अब जो मैंने आपको बताया ये सबसे ज्यादा वैल्यू होती है इसकी, किंग से भी बड़ा ये होता है हर कैटेगरी। स्पेड्स में ये 13 पूरी ये सारी कैटेगरी है, ऐसी क्लब्स में ये सारी कैटेगरीज हैं, ऐसी डायमंड में और ऐसी हार्ट्स में। बच्चों बात समझ आ रही है? सबके समझ आ रही है? अब यहां पर आप याद रखना, फेस कार्ड होते हैं हर एक जगह पर। कितने कार्ड होते हैं? फेस कार्ड होते हैं हर जगह पर। और फेस कार्ड कौन से होते हैं बच्चों? फेस कार्ड्स के अंदर आपको मैं बता देता हूं कि फेस कार्ड के अंदर आपका एक किंग आता है और एक क्वीन आता है और एक आपका जैक आता है। ये बच्चों आपके फेस कार्ड कहलाते हैं। अगर मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड जो है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हैं टोटल प्लेइंग कार्ड्स में? टोटल फेस कार्ड बताओ। टोटल फेस कार्ड आप लोग 3 कह रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि 3
एक सेट, दो सेट, तीन सेट, चार सेट, 3 into 4 आपके हो कितने बच्चे? 12 कैसे हुए भाई? यही सारी चीजें इसकी भी हैं, यही सारी चीजें इसमें भी हैं, यही सारी चीजें इसमें भी हैं। तो फेस कार्ड जो है किंग क्वीन जैक यहां भी है, किंग क्वीन जैक यहां भी है, ये सब चीजें यहां है। तो फेस कार्ड कौन से हैं? जो किंग है, जो क्वीन है, जो जैक है। बात समझ आ गई? तो इस तरह से बच्चों जो चीज मैं यहां बता रहा हूं आपको कि किंग है, क्वीन है और जैक है, ये क्या है? फेस कार्ड। और फेस कार्ड 3 स्पेड्स में, 3 क्लब्स में, 3 डायमंड्स में और 3 हार्ट्स में। कितने हो गए? 12। याद रहेगा सबको। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड के आने की ब्लैक से कितनी होगी? तो भाई ब्लैक के 2 भाई हैं, एक स्पेड से, एक क्लब से। तो आप कहेंगे 3 इसमें से, 3 इसमें से। कितने हो गए? 6। और इनका टोटल कितना हो गया? 26, 26। तो उसका आप कहेंगे 6/26। बात आई समझ में? अगर मान लीजिए पूछा कि स्पेड से फेस कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो स्पेड्स के अंदर 3 ही फेस कार्ड है, तो 3/13 आप करें, क्योंकि स्पेड से पूछा है तो टोटल में। मान लीजिए अगर क्वेश्चन ये बनता है कि टोटल 52 कार्ड में से, टोटल प्लेइंग कार्ड में से, 52 टोटल कार्ड में से फेस कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 3 3 4 3 9 बनेगा और 9 3 12 बनेगा, 12/52 होगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है, अलग अलग वे में क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि भाई रेड कलर से किंग के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो रेड कलर के 2 भाई हैं, एक आपका डायमंड है, एक आपका हार्ट्स है। तो डायमंड से एक किंग, हार्ट से एक किंग। तो किंग की बात कर रहा हूं, फेस कार्ड की बात नहीं कर रहा हूं। तो किंग एक यहां से, किंग एक यहां से, कितना हुआ? 2। कितना हुआ बच्चों? 2। 2/26 रिड्यूस करने पे 1/13। बात समझ में आ गई? सबके समझ में आ गई? अच्छे से चीजों को रिवाइज करना है, वीडियो को देखना है सही से, प्रॉपर नोटबुक में नोट्स अपने बनाने हैं। हर एक के नोट्स को चेक किया जाएगा इस चैप्टर के। कल सभी बच्चे अपनी नोटबुक भी लेकर के आएंगे, मैं चेक करूंगा। डेटा हैंडलिंग का जितना मैंने अभी तक पढ़ाया 2 से 3 दिन के अंदर सभी बच्चों की कॉपी में होना चाहिए। ठीक है, कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे कल, सबकी बच्चों की कॉपी होनी चाहिए। वीडियो सारी बन रही है, उनसे आप स्क्रीनशॉट लें या वीडियो को देख करके नोट करें जैसे भी। लेकिन मेरा सजेशन होगा कि जब नोट करेंगे तो बेहतर है कि वीडियो को पॉज कर करके कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्क्रीनशॉट चाहें जिस पोर्शन का चाहिए वो ले करके आप नोट कर लें। और फिर जब पूरा नोट कर लें उसके बाद एक बार ओवरव्यू करने के बाद फिर फ्री माइंड होकर के वीडियो को लगातार पूरा देखें, सुकून के माहौल में, जहां कहीं शोर शराबा ना हो, ताकि आप जब एक बार उसको रिटन में रिवाइज कर लेंगे उसके बाद वीडियो देखेंगे, चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, इतना सबका क्लियर है? जितना अभी तक पढ़ा है सभी बच्चों का क्लियर? तो कार्ड से डिफरेंट वे में बन सकते हैं। तो टोटल हमारे कार्ड कितने हैं भाई? 52। अब 52 में ब्लैक कैटेगरी में कौन कौन है? 26 है, लेकिन 13 स्पेड्स में, 13 क्लब्स में। रेड में कितने हैं? 13 डायमंड्स में और 13 हार्ट्स में। अच्छी बात है। अब यहां पर जो मैं बता रहा हूं कि हर कार्ड के अंदर कौन कौन से कार्ड होते हैं, हर कैटेगरी के अंदर, हर सेट के अंदर कौन कौन से कार्ड हैं? एस है, किंग है, क्वीन है, जैक है, 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 4 3 2 1 नहीं होता। अब यहां से यहां तक 13 ही हो गए। यही सारे 13 इसमें भी हैं, लेकिन क्लब्स के हैं, इस कलर के हैं। यही सारे 13 इसमें भी हैं, इसमें भी है। बात समझ में आ गई? डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। फेस कार्ड कितने हैं? टोटल 12 हैं। हर एक सेट के अंदर 3 फेस कार्ड हैं। किसी एक सेट से पूछेंगे तो 3 बनाएंगे, चारों से पूछेंगे तो 12 बनाएंगे। अगर किसी 2 से पूछेंगे, यानी सिर्फ ब्लैक से बोलेंगे तो 3 इसमें से 3 इसमें, रेड से बोलेंगे 3 इसमें। अगर पूछ लिया कि क्वीन के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हार्ट से, तो हार्ट में रेड कलर में होता है, लेकिन हार्ट में एक ही क्वीन होगी ना भाई, तो आप बोलेंगे 1/13। लेकिन अगर कह दिया कि क्वीन हार्ट से रेड कलर के आने की, क्वीन की या किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो रेड कलर से एक यहां 2/26। पूछ लिया कि क्वीन के आने की या किंग के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड से, तो 1 2 3 4 ही तो क्वीन या किंग बनेंगे, तो 4/52 1/13 रिड्यूस करने के बाद अलग अलग वे में क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आज इंट्रोडक्शन कवर हो रहा है और सभी बच्चों की अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो वीडियो देख रहे हैं आई होप सो कि उनके भी समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं लैग कर रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो वीडियो पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें
और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दूसरे बच्चों का भी फायदा हो। और अगर थोड़ा सा आपको फायदा हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कमेंट जरूर करें और दूसरे बच्चों को जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग देख लें। ठीक है, न्यू कमर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। सेव कर दे।